इतने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हैं, डू यू थिंक ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल? नो। किसी को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, उसकी फीलिंग्स कैसे होनी चाहिए? सो 1 करोड़ वाली अपॉर्चुनिटी उसको जाएगी जिसकी ताकत है उसको अट्रैक्ट करने की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, यूनिवर्स उनके सामने 1 करोड़ देने वाला आदमी ले आता है। येलो पेपर मैनिफेस्टेशन, कैन यू टेल अस दैट टेक्निक? मैंने व्हाइट पेपर पे अपना गोल लिखा, मैंने येलो पेपर पे रेड पेन से गोल लिखा। अगर ये दोनों पेपर यहाँ पड़े हैं तो सबसे पहले विजिबिलिटी किसकी होगी? 108 बार बोल दिया। मैं अगर 108 बार बोलूँ कि मेरी जिंदगी में 1000 करोड़ रुपए आ रहे हैं। आई रिमेंबर आपने हमें एक टेक्निक सिखाई थी, EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। मान लेते हैं अभी हमें 100 करोड़ जाना है और अभी हमारे पास 100 करोड़ जाने के रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है? तो हम लोग EFT करते हैं। सर आजकल आप एयर मैनिफेस्टेशन पे बहुत बात करते हो, व्हाट इज इट अबाउट? तो एयर मैनिफेस्टेशन इज, पहले आप पूरी सांस भरते हैं, पूरी सांस भरने के बाद उसको रोक देते हैं। व्हाट इज दिस? अहम ब्रह्मास्त्र। और अगर ये मैं बोलने लग जाऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पावर आता है कि मैं चीज़ों को बेटर करूँ। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, कल मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है। गाइज मैं केवल 14 साल की थी जब मैं सौरव गांगुली से मिली थी, और मैं कैसे मिली मुझे नहीं पता। मैं बहुत बड़ी उनकी फ़ैन हुआ करती थी और मुझे लगा कि यार कुछ तो भी ऐसा करते हैं ताकि मैं उसके साथ बैठ के खाना खाऊं, और 14 साल में मैंने मिल लिया। देन मैं पुणे में आई पढ़ाई करने को, और पुणे में आके मुझे लगा अब तो मैं टॉप जर्नलिस्ट बनूंगी, बट मुझे बात करना नहीं आता। तब मैंने अपने इंटरनेट पे जाके या जस्ट डायल पे जाके आई थिंक कुछ नंबर्स डायल करे, उसमें एक नंबर लगा BSR को। हाय BSR, यू आर माई फर्स्ट कोच एंड आई वॉज जस्ट 19 दैट टाइम। और मुझे लगता है कि एट द एज ऑफ 19 आप जैसे इंसान मिलना जिसने मुझे इतना पैशनेट किया अपने गोल या पर्पस की तरफ, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। सो आज जब मैं 14 साल की थी, मैं सौरव गांगुली से मिली थी, तब मुझे पता नहीं था कि ये यूनिवर्स काम कैसे करता है, बट मुझे ये समझ में कहीं ना कहीं आ गया कि जो भी आपका इंटेंशन होता है, अगर आपने उस पर पूरा फोकस किया तो यू अट्रैक्ट राइट पीपल। सो आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई फर्स्ट क्वेश्चन विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विच इज़ आवर फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ऑल द टाइम। टेल मी, what is law of attraction in simple layman's language? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज सिंपल कॉज एंड इफेक्ट। जैसे 19 की एज में व्हेन यू वर हैविंग यू हैड लॉट ऑफ एम्बिशंस, है ना? एंड अचानक से तूने डिसाइड किया कि मुझे कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है। मुझे भी पहला थॉट तेरा था कि ट्रेनर बनना है, एंड देन यू बिकेम अ ट्रेनर। देन एक थॉट आया कि मुझे बुक लिखनी है, एंड आपने एक बुक लिख दी, एंड दैट book also became bestseller। मैंने भी बुक लिखी, बट मेरा थॉट था बुक पब्लिश हो जाए, क्योंकि मेरा यही थॉट था कि मेरे पार्टिसिपेंट्स खरीदेंगे। तेरा थॉट था कि मेरे बुक दुनिया खरीदनी चाहिए, तो मुझे एक अच्छा पब्लिशर मिलना चाहिए। यू गॉट अ ग्रेट पब्लिशर, आई डिड नॉट गेट। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज, जहाँ पे हम एनर्जी डालेंगे वहाँ से आपको रिजल्ट मिलेंगे, आपको जो चाहिए। अगर मैंने सोचा कि मुझे अमिताभ बच्चन जी का पॉडकास्ट लेना ही है किसी भी कीमत पे, और मैं उसके लिए दिन रात उसी तरह से प्रयास करूँ, तो 90% से कई गुना ज़्यादा चांसेस हैं कि मुझे शायद वो हो सकता है, वो पॉसिबल है। होगा क्या? उसके लिए कीमत चुकाने की तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि आई रिमेंबर जब धोनी वाली बुक आपने लिखी और उसके लिए आपको पब्लिशर मिला, तो वो पब्लिशर मिलने के पीछे की मेहनत जो कम से कम 2 साल 2.5 साल की मेहनत थी। मैंने इतनी मेहनत कभी की नहीं पब्लिशर ढूंढने के लिए। अमिताभ के साथ पॉडकास्ट करने की मेहनत हो सकता है 8 साल हो, 5 साल हो, 4 साल हो, एंड उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़े। सो ये दोनों चीज़ें अगर कोई आदमी करने को तैयार है तो सब कुछ मिलता है। तो यानी कि if you are ready to put highest amount of energy for something, you always get that energy back in return in terms of the results. Simple. तो मतलब अगर आप सोचते हो, आप उस चीज़ के लिए पागल हो, तो वो चीज़ आपको मिलेगी 100%. बट इसका साइंस ये है कि जैसे आप वो चीज़ के लिए सोचते हो, योर सबकॉन्शियस माइंड स्टार्ट searching for those opportunities to make Very that true. happen. Is it the only science behind it? बिल्कुल, लॉ ऑफ फोकस है ना। जैसे इस कमरे में हम क्या देखना चाहेंगे वही हमें दिखेगा, ऐसे ही यूनिवर्स में हम क्या देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है। उसी के क्लू मिलते हैं। जैसे सिटी के अंदर आप ढूंढने गए कि मुझे तो है ना हार्डवेयर की शॉप चाहिए, तो हार्डवेयर की शॉप कहीं ना कहीं से आप सारी शॉप्स को स्किप करोगे, देखोगे हार्डवेयर की मिलेगी, बाकी कोई शॉप आपके ब्रेन में रजिस्टर तो नहीं मैं होगी। बोलूँ कि हर एक क्लाइंट मेरा 1-1 करोड़ का बिल होना चाहिए, तो
इट विल बी एन अमेजिंग थिंग। आपको फिर वैसा ही काम करोगे, वैसी ही आप पर्सनालिटी बनाओगे, वैसे ही आप प्रपोजल बनाओगे, वैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियो सर्च करोगे, वीडियो सर्च करोगे, वैसे ही किताबें पढ़ोगे, वैसे ही कोचेज सर्च करोगे, और वैसे ही कस्टमर से नेटवर्किंग करने के लिए वैसी ही जगह पे जाओगे। मान लीजिए आपको सारे कस्टमर्स वो चाहिए जो 1 करोड़ रुपए से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं, तो आप कभी भी एक गली में जाके, छोटी सिटी में जाके बिल्कुल पान की दुकान वाले के पास नहीं बैठोगे। आप कहाँ बैठोगे? एक 5 स्टार होटल में, किसी नेटवर्किंग क्लब के साथ, किसी नेटवर्किंग बिजनेस कम्युनिटी में, किसी बहुत बड़े कोच के साथ, उनके एक VIP रूम में, ना कि फ्री वाले रूम में। क्योंकि अगर मेरा कोई फ्री प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे 90% लोग कौन आते हैं? वो लोग आते हैं जो 10,000 कमा रहे हैं, 50,000 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं। 1 करोड़ कमाने वाला मेरे कौन से रूम में आता है? वो उस रूम में आता है जहाँ मैं 50,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ, 1 लाख रुपये चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि वो आदमी वहीं पे मिलेगा। सो जब आपको 1 करोड़ कमाना है तो आपके सारे, या 1 करोड़ वाला क्लाइंट चाहिए तो आपके सारे एक्शन वैसे ही होने लग जाएंगे और आपको वही मैनिफेस्ट होगा। तो फिर अगर मुझे 1 करोड़ वाला क्लाइंट चाहिए, और यहाँ पे जितनी भी ऑडियंस है वो लोग भी सोच रहे होंगे कि यार मैं 100 करोड़ का बिजनेस करूँ, मतलब 100 क्लाइंट्स इंटू 1 करोड़ इज इक्वल टू 100 करोड़, ठीक है? क्यों लोग अचीव नहीं कर पाते? क्योंकि लोग कॉमन सेंस नहीं अपनाते ना। लोगों को 1 करोड़ वाला क्लाइंट तो चाहिए, या 100 करोड़ वाला क्लाइंट भी चाहिए, लेकिन 100 करोड़ वाले क्लाइंट के लिए किसी नेटवर्किंग ग्रुप में जहाँ के भी वो पेड कस्टमर हैं वहाँ पे वो पहुँचते नहीं हैं, पेड एडवर्टीजमेंट करते नहीं हैं, पेड कोलैबोरेशन करते नहीं हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स लाते नहीं हैं, उस तरह की एक्टिविटीज़ करते नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज मुझे 1 करोड़ का कस्टमर चाहिए तो मुझे मार्केटिंग करनी पड़ेगी, उसमें फिल्ट्रेशन करना पड़ेगा, मेरी टीम वैसी हायर करनी पड़ेगी, मेरी सेल्स टीम मुझसे ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, लेकिन उस टीम को ट्रेनिंग देने के लिए मैं पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वैसे लोग हायर नहीं करना चाहता क्योंकि वैसे लोगों की सैलरी 1 लाख रुपये। बट अगर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग के अंदर तो वो चीज़ आनी चाहिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने मैनिफेस्ट किया, एक तो है विश, एक है मैनिफेस्टेशन, दोनों में बहुत फर्क है। विशेज लोगों की अनलिमिटेड होती रहती है, किसी दिन आएगी मुझे 1 करोड़ का क्लाइंट चाहिए, किसी दिन आएगी मुझे 1000 करोड़ कमाना है, ये विशेज है। लोगों की विश एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन दोनों में बहुत फर्क है। विशेज एंड अनलिमिटेड है और चेंज होती रहती है। अभी मेरे मन में विश आई कि मुझे 100 करोड़ रुपए का क्लाइंट चाहिए, अभी मुझे 1000 करोड़ का क्लाइंट चाहिए, फिर किसी दिन विश आ गई कि मैं तो सन्यासी बनना चाहता हूँ। तो विशेज तो रैंडम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन रैंडम नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मैं चूज करता हूं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उसके लिए फिर मैं लिखता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, उसके लिए फिर मैं काम भी करता हूं। और मैनिफेस्टेशन तब काम करता है जब आपकी थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपके वर्ड्स सारे उस एक चीज को सपोर्ट करें। तो मतलब विशेस वर्सेस मैनिफेस्टेशन। Correct. तो बहुत सारे लोग सिर्फ विश करते हैं, आज मुझे ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। True. बट मैनिफेस्टेशन मतलब मुझे 1 करोड़ के 100 क्लाइंट्स चाहिए, तो मैं उसी तरीके से की टीम हायर करूंगी, उसी चीज को लिखूंगी। फीलिंग, थॉट्स, एक्शन सब कुछ अलाइंड होने चाहिए। फीलिंग, थॉट्स एंड एक्शन। सो फॉर एग्जांपल किसी को 100 करोड़ का बिजनेस बनाना है, उसकी फीलिंग्स कैसे होनी चाहिए? उसकी फीलिंग होनी चाहिए दैट आई डिजर्व 100 करोड़। उसके थॉट्स कैसे होने चाहिए? 100 करोड़ आने ही आने वाला है। आई मस्ट बी श्योर एट द फीलिंग लेवल कि होगा ही होगा मेरे साथ। बट 100 करोड़ आने वाला है मैं बोल रही हूँ, और आया नहीं है, और मेरे अकाउंट में सिर्फ 1 लाख रुपए ही पड़े हैं, या लोन है, तो and I think this is deeper. This conversation is important. Right. 100 करोड़ मुझे चाहिए है, बट मुझ पे लोन है। Right. अब मैं कैसे फील करूँ कि 100 करोड़ मेरे पास आने वाले हैं? क्योंकि अगर मेरे पे लोन है और 100 करोड़ लाने के लिए मुझे एक IIM का लड़का उठाना है जिसकी पैकेज मान लो 50 लाख है। अब मेरे पे लोन है, मैं 50 लाख इन्वेस्ट नहीं करूँगी। True. मैं शायद 5 लाख का एम्प्लॉय लेके आऊँगी। Correct. तो फिर इस इक्वेशन को या इस इम्बैलेंस को मैनेज कैसे किया जाए? पहले तो सोच ही गलत है कि 100 करोड़ मुझे सिर्फ वो 50 लाख वाला ही ला सकता है। 100 करोड़ सिर्फ एक छोटा सा आइडिया भी तो ला सकता है। जैसे कि अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी हो, और सीक्रेट मूवी में जैक कैनफील्ड ने कहा था कि मुझे $10 मिलियन चाहिए थे, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था $10 मिलियन कैसे आएगा। फिर किसी ने मुझे एक दिन कहा मैं नेशनल इंक्वायरर के लिए लिखती हूँ, मेरा वहाँ पे इंटरव्यू हो जाए और मेरी बुक पब्लिश हो जाए तो मुझे शायद 100 करोड़ आ जाएगा। 100 करोड़ कमाने के लिए मुझे इतनी कॉपीज़ ही बुक की बेचनी है। जैक कैनफील्ड को वो आइडिया आया, उन्होंने बुक लिखी, वो छप गई, इतनी कॉपीज़ बिक गई, उनके पास उतने ही रुपए का चेक आ गया। जिम कैरी का कहते हैं कि सबसे फेमस लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्टोरीज में से एक है, वो अपने अकाउंट में या पॉकेट में एक $10 मिलियन का चेक लेके घूमता था 1990 पे, जो कि 1995 में एग्जैक्टली उनको जब उनकी एक मूवी सुपर हिट हुई तो उतने रुपए का चेक उनको मिला। यू नो, सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट ओनली अबाउट
बीइंग अ फिक्स्ड माइंडसेट कि मुझे 100 करोड़ कमाना है, तो लॉजिकल माइंड क्या कहता है, 100 करोड़ कमाने के लिए मुझे कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी, मुझे इसी तरह के एम्प्लॉइज लाने पड़ेंगे, इसी तरह के एम्प्लॉइज लाके इस तरह की टीम बन के ही मुझे 100 करोड़ आएगा। ये हो गया फिक्स्ड माइंडसेट, ये हो गया लॉजिकल माइंडसेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का माइंडसेट क्या कहता है, अभी मेरे पास लोन है, मेरे पास नहीं है 100 करोड़ लाने के लिए, तो पहली चीज, कैन आई फील दैट आई डिजर्व 100 करोड़ रुपीज, कैन आई बी सर्टेन एट द बॉडी लेवल कि हाँ होगा। अब दूसरा, मैं 50 लाख का एम्प्लॉय तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं इस समय ऐसी कौन सी 3 चीजें पढ़ सकता हूं जो शायद 100 करोड़ का थॉट मेरे अंदर जनरेट कर सके, या मैं अकेला क्या क्या कर सकता हूं थॉट, राइट। सो कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं जाना कि रिसोर्सफुलनेस, मतलब रिसोर्सलेसनेस आपको फील हो। रिसोर्सफुलनेस आपके अंदर होनी चाहिए, हर वक्त आप रिसोर्सफुल फील करो। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल, यूनिवर्स आपको कहीं से भी दे सकता है। आपको श्योरिटी चाहिए, बॉडी के अंदर श्योरिटी मैं कर लूंगा, ब्रेन के अंदर श्योरिटी लाने के लिए फिर पढ़ाई करें, साइड हसल करें, दिन रात सीखें, वीडियोस देखें, एंड तीसरी चीज, आज आप जो कर सकते हैं वो पूरी ऊर्जा के साथ करें। तो आई रिमेंबर आपने हमें एक टेक्निक सिखाई थी, EFT, राइट, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। करेक्ट। अगर मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं 100 करोड़ तक जा सकती हूँ, एब्सोल्युटली, मतलब जब मैंने करियर स्टार्ट किया बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम कर सकते हैं, बट कुछ ना कुछ फेलियर्स आ जाते हैं और फिर लगता है यार शायद नहीं हो पाएगा। तो can you do EFT and get back to the remove your mental blockages? Absolutely, 100%. Can you EFT show us क्या कहती one है? of the techniques? चलो करते हैं। हाँ, EFT okay. है ना, मान लेते हैं अभी हमें 100 करोड़ जाना है, और अभी हमारे पास 100 करोड़ जाने के रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, तो हम लोग EFT करते हैं। EFT इज अ टैपिंग टेक्निक। तो पहले यहाँ टैप करते हैं, ठीक है, दोनों हाथों से इस तरह से टैप करेंगे और एक अफर्मेशन बोलेंगे, इवन दो आई डोंट हैव एनी मीन्स टू रीच 100 करोड़ राइट नाउ, even though हाँ, even though I don't have any resources or means to reach to 100 crores right now, I deeply and completely accept myself and love myself. मेरे पास इस समय 100 करोड़ पहुंचने के कोई भी रिसोर्सेज नहीं हैं, या मुझे कोई आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, फिर भी मैं डीपली एंड कम्प्लीटली अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, अपने आप से प्यार करता हूँ। मेरे पास इस समय 100 करोड़ तक पहुँचने के लिए कोई भी आइडियाज़, रिसोर्सेज नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ और अपने आप को स्वीकार करता हूँ। ये पहला अफर्मेशन हो गया कि आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मेरे पास लोन है तो भी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे पास हेल्थ अच्छी नहीं है तो भी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मेरे रिलेशन अच्छे नहीं है तो भी आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। ये पहला लॉ हो गया। उसके बाद 100 करोड़ जाने के लिए रिसोर्सफुल फील करना है, तो क्या करना है, टैपिंग। आई एम सो हैप्पी, मेरे पास 100 करोड़ के आइडियाज़ आ रहे हैं, आइडियाज़ उड़ते उड़ते आ रहे हैं, सारे आइडियाज़ मेरे पास आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। ओहो, सुबह उठूंगा और देखना आइडियाज़ ही आइडियाज़ होंगे, बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे, बिकॉज आई डिजर्व 100 करोड़, आई डिजर्व 100 करोड़, 100 करोड़ इज़ माई डेस्टिनी। आई नो, बहुत ईजिली आ रहा है ये पैसा भी आ रहा है, हेल्थ भी आ रही है, रिलेशनशिप भी आ रहे हैं, वेल्थ भी आ रही है। आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ, मैं ऋषियों का वंश हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द बेस्ट। थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी 100 करोड़ रुपीज। हुर्रे! EFT आपने पूरा किया। हाउ डू यू फील ऑल ऑफ अ सडन? यू फील अमेजिंग। यस। तो ये लिबरेशन जो फील हो रहा है, ये इमीडिएट फीलिंग आ रही है हाई इमोशन की, ये आपको बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में लाएगा। जबकि आदमी क्या सोचता रहता है, कैसे आएगा पैसा, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे पास तो लोन बहुत है, मेरे पास तो चैलेंजेस बहुत है। उसकी जगह उल्टा बोलो ना, मेरे पास पैसा आने वाला है, मैं भगवान का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द हैप्पीएस्ट। एटलीस्ट आपका फोकस शिफ्ट होगा और फिर एक्शंस लेते जाओ मैसिव। एब्सोल्युटली। आप खुद देख लो, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सबको मैं कहना चाहूँगा, कई बार आप लाइफ में है ना स्टक होते हो किसी न किसी चीज़ के कारण, एंड उस समय आपको लगता है कुछ नहीं हो सकता और दुखी हो। अचानक से कोई बाहर का व्यक्ति आया और हंस रहा है, खेल रहा है, या छोटा बच्चा आया, आप हंसने लग गए, खेलने लग गए, आप अपनी प्रॉब्लम को भूल गए, आपका फोकस शिफ्ट हो गया। यू आर नेवर स्टक, यू आर ऑलवेज ब्लेस्ड। इनफैक्ट किसी भी आदमी से पूछ लो, हमने अपनी लाइफ में देखा है कई बार कि हमें लगता है, एक दिन हमें लगता है हम स्टक हैं, दूसरे दिन हमें लगता है हम तो सुपरस्टार हैं, ठीक है। सो ये क्यों होता है? दिस इज नथिंग बट योर इमोशनल एनर्जी, एंड इमोशनल फ्रीक्वेंसी को हम कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम AC का टेम्परेचर कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं मोबाइल से, रिमोट से, वैसे ही हम अपने इमोशनल फ्रीक्वेंसी को कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। और रिमेंबर दिस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ही चीज़ कहता है, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ की इमोशनल एनर्जी, 1 करोड़ की मेंटल एनर्जी, 1 करोड़ की स्किल वाली एनर्जी, 1 करोड़ की स्पिरिचुअल एनर्जी, 1 करोड़ का बैलेंस। ये सब आपके पास हुआ तो 1 करोड़ क्यों नहीं आएगा?
बिल्कुल। तो मतलब यूनिवर्सल लेवल पे या फिजिक्स के लेवल पे लाइक थिंग्स अट्रैक्ट लाइक थिंग्स। एब्सोल्युटली। सो 1 करोड़ वाली अपॉर्चुनिटी उसको जाएगी जिसकी ताकत है उसको अट्रैक्ट करने की। एम आई राइट? कई बार लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं कि मुझे 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, यूनिवर्स उनके सामने 1 करोड़ देने वाला आदमी ले आता है, लेकिन दे आर नॉट रेडी टू गिव हिम द प्रेजेंटेशन। इनको पता ही नहीं है प्रेजेंटेशन कैसे देना है, इनको पता ही नहीं है कम्युनिकेशन स्किल कैसे होती है। तो ये 1 करोड़ वाला आदमी, आज मैं कई लोगों को शायद अच्छा बिजनेस दिला सकता हूँ, लेकिन मेरे सामने कई लोग आते हैं और मुझसे पूछते हैं सर हम 1 करोड़ कैसे जाएं। अरे भाई तेरे पास कोई प्रपोजल है जो मुझे दे? नहीं है। तूने कुछ तैयारी की है? नहीं है। तो दे डोंट नो हाउ टू अप्रोच पीपल, दे डोंट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा नहीं है, उनकी वेबसाइट अच्छी नहीं है। अब यूनिवर्स को 1 करोड़ मांग रहे थे, 1 करोड़ की अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स लाया, लेकिन यूनिवर्स खुद तुम्हें थोड़ी उसके पॉकेट से निकाल के पैसा देगा, वो तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। यूनिवर्स तुम्हें कुएं तक ले जा सकता है, बाल्टी डाल के पानी तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। मतलब मैं चाहती थी कि मैं बहुत बड़ा करूं, और मेरे पास मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं। तो मैंने अपने 5-6 हज़ार रुपये की सेविंग्स से आपकी क्लास ज्वाइन करी एंड आई अट्रैक्टेड अ पर्सन लाइक यू, और वेयर एज दीज गाइज हैव नॉट डन एनीथिंग, राइट? सो बिकॉज आई वॉज थिंकिंग दैट आई वॉन्ट टू बी बिग, यूनिवर्स हैज गिवन मी एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम बिगर। करेक्ट। So I attracted that. That's what how you mean law of attraction works. Absolutely. मुझे बड़ा बनना था। हाँ. मैं पुणे आया 2007 में, मनीष गुप्ता सर की मेरे को क्लास सामने आई, 7,500 रुपये देने थे। मेरे पास 7,500 रुपये थे नहीं। तो भी मैंने क्रेडिट कार्ड लेके, दोस्त से लेके मैं रेडी हो गया। और मेरा दोस्त रेडी नहीं हुआ। सेम विथ मी, मेरी फ्रेंड भी रेडी नहीं हुई। करेक्ट। मैं उसको बोल रही थी चल BSR के क्लास में चल चल चल, अभी वो मुझे मिली थी कुछ दिन पहले, और आज वो सोचती हो कि स्फूर्ति इतना बड़ी कैसे हो गई? तू बहुत ही बड़ी हो गई स्फूर्ति। वो कहती है स्फूर्ति, ओ माय गॉड आई मेट यू, उसकी 2 लड़कियां हैं एंड शी इज ट्राइंग सम स्टार्टअप एंड शी इज लाइक यार तू इतनी बड़ी कैसे हो गई, तेरे पास तो कितना नेटवर्क है। एंड आई टोल्ड हर यार तेरे को जब मैंने बोला था कि तू यहाँ पे चल एंड यू थॉट इट वॉज वेस्ट ऑफ मनी, ब्लडी इट वॉज नॉट वेस्ट ऑफ मनी, इट वॉज एन इन्वेस्टमेंट आई डिड एट द राइट एज एंड नाउ ऑल्सो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और आज भी हजारों लोगों को ये समझ नहीं आती है। मतलब अगर आपको ग्रो करना है, यू विल हैव टू ऑलवेज बी विद राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड यू विल हैव टू एक्सप्लोर थिंग्स। लाइक आई टेल माई पीपल दैट man, I want to be in Silicon Valley. I want to see what's happening there. I am sitting in one corner checking out on internet. I'm not getting that vibe. Internet से देख के मार्क ज़करबर्ग वहाँ पे क्या कर रहा है, I don't know. मेरे को उधर जाना है, फिजिकली देखना है कि यार हम सिर्फ इंडियन स्लेव थोड़ी है कि हम थोड़ा छोटा सा, उन्होंने यूट्यूब बना दिया, हमको सिर्फ यूट्यूबर बन जाना है, उन्होंने इंस्टाग्राम बना दिया, हमारा विजन ही इतना है कि इंस्टाग्राम पे 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। वाई कांट वी थिंक ऑफ क्रिएटिंग अनदर इंस्टाग्राम वेयर AI is doing every possible thing? And I question myself like that, and kahin na kahin, the reason I wanted this podcast with you is because I wanted to unlock that immense potential which my subconscious mind has got. I know कि if you are intending that यार मेरे को one of the top notch persons बनना है जो कोई ना कोई decision making में world level पे involved रहे, universe can get you anywhere. Absolutely. What you have to do, 3 things I tell myself. A, body level पे you have to be like a person जो कि मतलब you have to be prepared for it. अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है और आप बेड पे लेटे हो, it is not going to work. So fit तो आपको रहना है. Second, I have this mantra with me. Morning 10 minutes EFT, 10 minutes visualization and 10 minutes affirmation I'm going to do anyhow. Why? Because if an opportunity is coming to me, why I am caging myself? Why I'm blockaging it? कोई आने ही वाली थी और मैंने बोल दिया shit, life is very bad. Which we often do because sometimes we become so impatient कि हमको समझ में नहीं आता है कि यार मुझे हम बोलने लग जाते रिजल्ट नहीं आ रहे। भैया आ रहे थे, तुमने कहा तुमने नहीं आ रहे, वो वापस चले गए। तो अनजाने में अगर मेरे दिमाग में ऐसा आ भी गया तो सुबह का जो एफर्मेशन टेक्निक है या EFT टेक्निक है वो उसको डिस्कार्ड कर दे। दिस इज व्हाट आई डू। एंड थर्ड इज टेक मैसिव एक्शंस। मतलब आई वांट टू बाय द बेस्ट ड्रेस इन द वर्ल्ड एंड आई एम सिटिंग इन हियर only dreaming I want to buy that dress. Will it come to me? No. What I'll have to do, I'll have to go and hunt for it. Correct. And if I go out, यहाँ पे एक लेवल और ऊपर अगर चले जाएं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे भी काम कर सकता है कि आप एक जगह बैठ जाएं तब भी चीज़ें हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आप उतनी साधना करते हो क्या, उतना ज़्यादा
जैसे मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी अपने घर में बैठे बैठे लैपटॉप वगैरह से बनाई है ना, वो कहीं और बाहर नहीं गया। तो वो आप में से किसी को चाहिए ना कि घर में बैठे बैठे भी आपके लिए पूरी दुनिया काम करे, तो वो भी पॉसिबल है जब आप एक पर्टिकुलर जगह पे ही इतनी एनर्जी डाल दो। जैसे डी गुकेश है, शतरंज खेलता है, अब उसने शतरंज में इतनी एनर्जी डाल दी, भले वो कमरे में बैठ के शतरंज खेलता हो, कहीं जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ से भी आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाती है। जितने भी स्पिरिचुअल गुरुज हैं वो देखिए कहाँ जंगलों में जा जाके बैठे, लेकिन वहाँ उनको ढूंढते ढूंढते स्टीव जॉब्स चला जाता है, मार्क जुकरबर्ग चला जाता है। वो अपना काम कर रहे हैं। Correct. रूम में बैठना was just an analogy. What I'm trying to say is, even if they are in their rooms, Mark They have to work, Mark Zuckerberg is coding. If They that, have to work, If yes. that sadhu is going to jungle, वो he meditate कर रहे is हैं। meditating. He is not sleeping or roaming around or scrolling on his phone. तो वही मैं कह रहा हूँ कि कई लोग कहते हैं ना कि घर पे बैठे बैठे भी सब कुछ आ जाना चाहिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, तो आ जाएगा, लेकिन घर पे बैठे बैठे भी तुम वो टैलेंट डेवलप करो। बट भाई अगर तू घर पे बैठा है तो तेरा बिलीफ ही नहीं बोलेगा कि तेरे को आने वाला है कुछ। True. वही है, बिलीफ होना चाहिए, उस लेवल की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उस लेवल का थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उस लेवल के एक्शन होने चाहिए, उस लेवल की फीलिंग्स होनी चाहिए, उस लेवल का एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उस लेवल के लोग आपके आसपास हों। एंड ये सारी चीज़ें ना, ये स्फूर्ति कॉमन सेंस है। यू नो, मैं चाहूँ कि मुझे 100 करोड़ चाहिए, तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी प्रैक्टिसेस कर ली, सुबह बैठ के लिख लिया, पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद मेरे पास ऐसा कोई थॉट तो होना चाहिए जो 100 करोड़ तक मुझे पहुँचा सके। बराबर है। और वो एक्शन भी होना चाहिए उसमें, सो विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। या सो अगेन रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखे एंड देयर वाज दिस वेरी फेमस टेक्निक कॉल्ड हो'oponopo. I don't know if I'm pronouncing. हो'oponopono, yeah. I don't know how to pronounce that. How does that technique work? हवाईन टेक्निक है, कोई हो'oponopono बोलते हैं और कोई क्या बोलते हैं, बट आई हवाईन टेक्निक है, सो पीपल कॉल इट हो'oponopono। एंड ये टेक्निक देखो, सिंपल सी टेक्निक है। हो'opono आज हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में बोलो, देखिए मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोग इसको कर रहे हैं, इट्स अ सिंपल टेक्निक ऑफ शिफ्टिंग योर एनर्जी। आज स्फूर्ति और मेरी लड़ाई हो गई किसी भी चीज़ को लेके, और मैं अपने ईगो पे अड़ा हूँ, स्फूर्ति अपने ईगो पे अड़ी है, क्या लड़ाई सॉल्व होगी? बिल्कुल नहीं। वहीं मैं कहूँ एक जगह जाके, मैंने कहा स्फूर्ति मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। स्फूर्ति कहेगी चल ठीक है, इसने सॉरी बोल दिया, और मैं फिर उसके बाद दूसरा सेंटेंस कहता हूँ, मुझे माफ़ भी कर दे यार प्लीज़, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो ऑटोमेटिकली स्फूर्ति कहेगी ठीक है यार, एंड फिर मैं स्फूर्ति के माइंड में हल्का सा मेलो डाउन हो और मैं तुरंत कह दूँ थैंक यू, राइट। एंड यू नो, जब भी ये सेंटेंस बोलोगे, एनीबडी इज गोइंग टू मेल्ट, एनी एनर्जी इज गोइंग टू मेल्ट अराउंड यू। ऐसे ही हम अपने सनातन में या अपने धर्म संस्कृति में हमें लोगों ने कहा है भगवान का धन्यवाद करो। भाई खाना भी खा रहे हो तो भगवान को भोग लगा के खाओ, कुछ भी दुखी हुआ, परेशानी हुआ तो जाही विधि राखे राम ताही विधि रखे। यू नो, हमारे संस्कृति में आप देखिए कितने पावरफुल वर्ड्स थे। पहले लोग मिलते थे ना गाँव में, वो कभी भी ये नहीं कहते थे हाय हेलो गुड मॉर्निंग, ये कुछ नहीं बोलते थे। वो बोलते थे जय श्री राम, या राम राम सा। हम राजस्थान में थे तो हमारे यहाँ तो राम राम सा, जय जगन्नाथ जी। यू नो, हर डायलेक्ट का कोई ना कोई गॉडेज एंड गॉड से रिलेशन होता था। तो कोई कहता था जय माता जी की, कोई कहते थे जय जगन्नाथ जी, कोई कहते थे जय श्री राम, कोई कहते थे जय हनुमान, कोई कहते थे जय गुरुदेव। यू नो, दिस वॉज सो ब्यूटिफुल। एंड उसके बाद अगर किसी की भी लाइफ में कोई भी बुरा हो जाता था, इवन अंग्रेज भी क्या बोलेंगे, ओ गॉड, ओ जीसस, है ना, भगवान का ही नाम आता था। तो कहते हैं कि हो'oponopono कहती है कि भाई आप रिस्पॉन्सिबल हो आपकी ज़िंदगी में जो भी हुआ है। आपके पास पैसे कम है, आप रिस्पॉन्सिबल हो, पहले तो ये मानो, क्योंकि जब तक आप नहीं मानोगे आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप क्या कहोगे, मेरे पिताजी के कारण नहीं आए, मेरे वातावरण के कारण नहीं आए, मेरा भाई ऐसा था उसके कारण नहीं आए, मेरी पत्नी ऐसी थी उसके कारण नहीं आए, मेरी टीम बेकार थी उसके कारण नहीं आए, मैं गलत सिटी में हूँ इसके कारण नहीं आए, मेरी एजुकेशन बेकार है इसके कारण नहीं आए, मैं गाँव से पढ़ा लिखा हूँ इसलिए नहीं आए। नहीं भाई, तू बेवकूफ़ है इसलिए नहीं आया, पहले तो ये बोल। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल अगर पैसा कमा रहा है तो। फिर पैसे को मैंने विजुलाइज किया, दोनों हाथ हृदय पे रखे। कहते हैं कि पूरे यूनिवर्स में सब कुछ एक सिंगल एनर्जी है, तो पैसा भी वही एनर्जी है जो मैं हूँ। यू नो, ये तो फिजिक्स के लेवल पे हम सब ने देखा ही है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि देयर इज ओनली वन एनर्जी, देयर इज नो प्लूरल ऑफ एनर्जी। सो पैसा भी मैं ही हूँ, मैं ही एनर्जी है। तो मैं पैसे को बोल रहा हूँ आई एम सॉरी यार, प्लीज़ फॉरगिव मी। एंड पैसा फिर मेरे तरफ आ रहा है और मैं कहता हूँ थैंक यू, एंड फिर मैं कहता हूँ आई लव यू। सो वो पैसे की एनर्जी मेरे साथ मर्ज हो रही है। तो ये 4 एफर्मेशंस मैंने सुना है कि 108 बार अगर आप एवरीडे करते हो,
यू कैन गेट वन काउंटर एंड यू कैन से आई लव यू, थैंक यू, फॉरगिव मी, आई एम सॉरी. अगर ये 4 चीज़ें, 4 स्टेटमेंट्स आपने 108 बार बोल दिया, तो आई थिंक यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट अट्रैक्टर्स ऑफ द बेस्ट एनर्जीज. ऐसे मैंने सुना है. एब्सोल्युटली. इज इट राइट? 108 बार करो, 1008 बार करो, 80 बार करो, जितना सहज है. मैं तो एक चीज़ के अगेंस्ट टू काउंट करके करना, लेकिन फिर भी 108 का फिनोमेना इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी में कहते हैं कि 108 एनर्जी सेंटर्स हैं. कहते हैं कि एक सूर्य के अंदर 108 पृथ्वी समा सकती है और एक पृथ्वी के अंदर 108 चंद्रमा समा सकते हैं. इसीलिए ये 108 का फिगर ज़्यादा से ज़्यादा ऑस्पिशियस फिगर है. इसीलिए सब लोग कहते हैं 108, बट मैं कहता हूँ कि जितनी बार कर सको भाई, एक शब्द मंत्र बन जाते हैं. मैं ये जानता हूँ, अगर मैं 108 बार ये बोलूँ कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं अगर 108 बार बोलूँ कि मेरी ज़िंदगी में 1000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये भी उतना ही पावरफुल है जितना मैं 108 बार बोलूँ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू. सो अगर ये वाली इसलिए ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि आप एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप कह रहे हो आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई रियली लव यू. अदरवाइज आप देखो, पैसा चाहिए, सबको चाहिए. सब लोग पैसे के बारे में क्या कहते हैं? पैसा ही नहीं है यार, पैसे की तो प्रॉब्लम है यार. अब जस्ट इमेजिन कर, नहीं है बिजनेस करना. अब जस्ट इमेजिन कर, पैसा यहाँ पे खड़ा है. हाँ. और मैं स्फूर्ति को बोल रहा हूँ यार स्फूर्ति पैसे की प्रॉब्लम है बस. जबकि पैसा क्या सोच रहा होगा यार, साले के पास बचपन से आया, इसको मर्सिडीज दिलाया, इसको घर दिलाया, इसको ऑफिस खुलवाया, इसको सब है, इसके पास 2 टाइम का खाना है, फिर भी ये बोलता पैसे नहीं है यार स्फूर्ति, पैसे की प्रॉब्लम है यार स्फूर्ति. अब मैं ये सब बोलूँ तो पैसा कहेगा ये आदमी गलत है, इसके पास जाना ही नहीं है. अरे मतलब मैं खुद का देख रही थी, मैं बोल रही हूँ पैसा नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा. अगर मैं अपना वार्डरोब खोलूँ, 50 ब्लेजर्स रखे हैं, बैग खोलूँ, 50 बैग्स रखे हैं. मैंने लिटरली ये सोचना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू स्पेंड नाउ, बिकॉज यार मैं कहाँ बोल रही हूँ कि पैसा नहीं है. जहाँ पे तू और मैं तो बहुत ब्लेस्ड हैं कि हम भगवान की कृपा से हमें ये एजुकेशन 15 साल पहले मिली और आज हम ब्लेस्ड हैं. उन लोगों के भी बारे में, कितने लोगों का ड्रीम है ऐसे पॉडकास्ट करना और हमारा एक फोन पे हो जाता है. ट्रू. एंड वो लोग उनकी सोचते हैं 1 मिनट के लिए जिनके पास सच में पैसा नहीं है. हाँ. ओके. वो लोग कह रहे हैं पैसा नहीं है. हाँ. क्या ये सच है? बचपन से वो भी खाना खा रहे हैं, बचपन से वो भी जूते पहन रहे हैं, बचपन से वो भी कपड़े पहन रहे हैं, बचपन से वो भी घर में टीवी है या फ्रिज है या कूलर है या चूल्हा है या गैस है. पैसा अगर उनके सामने भी खड़ा है ना तो पैसा बोलेगा थप्पड़ मारूंगा, तेरे पास बचपन से आया हूँ, तेरे सारे काम किए मैंने, और फिर भी तू बोल रहा है पैसा नहीं है. तो ये होपोनोपोनो क्या कर रही है? पैसे को बोल रहे हो आई एम सॉरी यार मैंने तुझे हर्ट किया, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी यार, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. पैसे आई लव यू. इन यही रिलेशनशिप में तो इसका इम्पैक्ट होना ही है. 1008 बार बोल लिया, बहुत इम्पैक्ट होना है. रोज माला की तरफ जप लिया 108 बार, बहुत इम्पैक्ट होना है, होना ही होना है. क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंसेस के इम्पैक्ट होंगे ही. पॉजिटिव सेंटेंस कुछ भी बोलो, इम्पैक्ट होना है. हमने वो एक्सपेरिमेंट भी देखा था पानी वाला, हमने द सीक्रेट में भी देखा है वो, तो उसके बारे में भी बताओगे आप थोड़ा? वाटर मैनिफेस्टेशन इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स. मैं तो कहता हूँ कि पानी को हर रोज़ प्रोग्राम कर दें. आपके घर में पानी होता है, 5 मिनट का समय लगेगा. उसी पानी में से एक बॉटल लें, मंदिर में रखें और 5 मिनट तक उसे ब्लेसिंग दे दें. एंड 10, 20, 50 अफर्मेशन. मान लो किसी की हेल्थ ख़राब है तो हमारी हेल्थ अच्छी हो रही है, घर में अशांति है तो हमारे घर में शांति आ रही है, मेरा घर स्वर्ग है. मेरे 3 फेवरेट अफर्मेशन है. मेरा घर स्वर्ग है, जो मैं खाऊं वो अमृत है, जिससे भी मैं मिलूं वो भगवान है. तो मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होता है. मेरे साथ कुछ बुरा भी हुआ ना तो वो हो सकता है मेरे को थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन मुझे शाम तक रियलाइज़ होता था ये तो बहुत अच्छे के लिए हुआ, और मैं थोड़े से दिनों के अंदर देखता हूँ कि वो बहुत अच्छा हो जाता है उसके कारण. वो अभी मूवी आई थी और एक काफ़ी फेमस स्टोरी है होलिका वाली, प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद की. हाँ, तो फिर प्रहलाद के सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है बिकॉज विष्णु जी कहीं ना कहीं चेक कर रहे हैं कि ये मेरा कितना बड़ा भक्त है जी. तो मैं यही समझती हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही है तो गॉड इज टेस्टिंग कि अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा घर स्वर्ग है या मेरी बॉडी स्वर्ग है और अगर मेरा सर दुख रहा है तो क्या मैं वो स्वर्ग वाले एफर्मेशन से दूर जा रही हूँ या फिर मैं अपने आप को बोल रही हूँ कि भले ही ये थोड़ा सा सर अभी दुख रहा है बट फिर भी मेरी बॉडी स्वर्ग है. मतलब गॉड इज ऑल्सो टेस्टिंग कि मेरा बिलीफ खोखला है या मेरा बिलीफ सच में काम का है. Absolutely. तो आई थिंक whatever is happening, even if I'm saying my business is not working, और अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा बिजनेस बहुत अच्छा काम कर रहा है या करने वाला है, तो 1-2 प्रॉब्लम्स आएगी कि कभी ड्राई अप हो जाएंगे फंड्स या कभी स्टाफ नहीं आएगा या XYZ. आई थिंक दैट इज़ वेयर द यूनिवर्स इज टेस्टिंग मी कि ये अपने बिलीफ पे कितनी स्ट्रॉन्ग खड़ी है, और अगर ये अपनी बिलीफ पे स्ट्रॉन्ग खड़ी है देन शी गेट्स टू बी प्रमोटेड एट द नेक्स्ट क्लास. जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड में होते हैं, सेकंड स्टैंडर्ड की एग्जाम हमने पास कर ली तो हम थर्ड में चले जाते हैं, फिर हम फोर्थ में चले जाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि
अगर आप एफर्मेशंस कर रहे हो एंड स्टिल थिंग्स आर नॉट वर्किंग इन योर लाइफ, मे बी समथिंग इज रॉन्ग इन रिलेशनशिप, समथिंग इज रॉन्ग इन योर finances, something is wrong somewhere, just hold on and tell yourself God is testing your belief. और अगर उतना होल्ड ऑन कंटिन्यूसली कर पाए तो आई थिंक हमें लगने लग जाएगा कि वो सिचुएशन शायद हमारे अच्छे के लिए ही थी. Absolutely, so true. So I think so far we've discussed 2-3 techniques. EFT we have discussed. You taught me one more technique. I remember you went to a workshop. I precisely remember. And you paid instantly for that workshop. And I was like, मेरे पास पैसे नहीं है उस समय, but you paid and you went. And after coming from there, you taught all of us one technique of yellow paper manifestation. I have applied that technique. एक येलो पेपर पे मैंने लिखा कि आई वॉन्ट टू मीट संदीप माहेश्वरी. और वो मैंने येलो पेपर पे लिखा, मैंने ऐसे रेड पेन से राउंड बनाया और उसमें एरोज लगा दिए. एंड संदीप माहेश्वरी इज लॉन्च समथिंग दैट टाइम. इट वॉज 2013, I think, 13-14. And he has launched one program at Rishikesh, and I was selected in that program. So can you tell us that technique? बिल्कुल, राइटिंग सबसे पावरफुल टूल है मैनिफेस्टेशन का, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो हमारी बॉडी की सारी सेल्स उसमें इन्वॉल्व होती है. हम जब लिखते हैं तो हमारी आंखें उसे देख रही है. अब देखिए, जनरली लोग क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और गोल लिख लेते हैं कि मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूँ. ना यहाँ पे बुनियादी प्रॉब्लम ये है कि मान लो आपने उस गोल को लिखने में कितने सेकंड लगाए, 1 सेकंड, 2 मिनट, में भी ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड, 1 मिनट मान लो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है अगर आप 17 सेकंड्स किसी चीज़ पे तन मन धन से फोकस कर लो तो वो आपके लिए 2000 घंटे का काम यूनिवर्स करता है. और अगर वही 38 सेकंड्स के लिए अगर आपने किया, 34, तो 2000 एक्शन आवर्स का 20,000 एक्शन आवर्स का काम करता है. एंड अगर आपने उसको 68 सेकंड्स तक आपने अपने किसी लक्ष्य के ऊपर फोकस किया तो यूनिवर्स विल वर्क फॉर यू फॉर अराउंड 2 लाख आवर्स. वाव. आई थिंक इसको समझने के लिए यही समझना होगा कि बिल गेट्स ने जो किया तो उसके लिए देखो आज भी दुनिया कितना काम कर रही है. आज वो कुछ भी नहीं करे ना दिन भर, तो भी दुनिया काम कर रही है. और कितने लाखों घंटे का काम बिल गेट्स के लिए, मार्क जुकरबर्ग के लिए, इलॉन मस्क के लिए या अंबानी के लिए कर रही है. ये इब्राहिम हिक्स टेक्निक है. एब्सोल्युटली. तो अब क्या होता है कि जब आप लिखते हो ना, ऐसे तो आपका ब्रेन 68 सेकंड्स तक किसी चीज़ पे फोकस कर नहीं पाता है. उसके लिए आपके ब्रेन को बहुत प्रैक्टिस करनी होगी. एंड हर एक साधारण आदमी उतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाता. हर एक साधारण आदमी के पास बिल गेट्स जितना फोकस, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है. तो हमें क्या करना है, येलो पेपर लेना है. येलो पेपर पे रेड पेन से लिखना है, क्योंकि येलो पेपर एंड रेड पेन ये मैनिफेस्टेशन के कलर्स हैं. जैसे रेड हमारे ब्लड है, वो कलर ऑफ पावर है. येलो अगर आप देखो तो हमारी बॉडी में पित्त वगैरह भी है, वो येलो है. वात पित्त अगर आप देखो तो प्रवृत्तियां हैं. ऐसे ही पूजा पाठ में, शादियों में या किसी भी ऑस्पिशियस काम में अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो हर चीज़ रेड और येलो की ज़्यादा है. हल्दी एंड कुमकुम, हल्दी, है ना, ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनिफेस्टेशन. तो आपने येलो पेपर लिया, रेड पेन लिया. अब इसमें भी मैंने कहा, मैंने वाइट पेपर पे अपना गोल लिखा, मैंने येलो पेपर पे रेड पेन से गोल लिखा. इस कमरे में आते ही अगर ये दोनों पेपर यहाँ पड़े हैं तो सबसे पहले विजिबिलिटी किसकी होगी? येलो पेपर की. वाइट पेपर फिर छोड़ देगा आदमी, क्योंकि इट इज़ वेरी कॉमन, ये अनकॉमन है. अब इसमें भी कहते हैं कि सबसे पावरफुल होता है एक शेप. यूनिवर्स में सारी डिज़ायर्स को बर्थ देने वाला शेप कौन सा है? ओवल शेप. तो पृथ्वी गोल है, यहाँ जीवन है. ऑलराइट, सारे ग्रह गोल है, हमारा सौर मंडल गोल है, ओवल शेप में है. सारी गैलेक्सीज वगैरह सब ओवल शेप में है ना, वूम वगैरह. तो ओवल शेप उस पर बना दो रेड पेन से. अब उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए चारों तरफ से एरो लगा दो. उस पर एक्स्ट्रा फोकस देने के लिए कोई धार्मिक चिन्ह बना दो, जैसे कि स्वास्तिक या ओमकार. अगर उस पर और एनर्जी डालनी है तो आप अपने माता पिता का या गुरुजनों का फोटो लगा सकते हो. और उसमें एनर्जी डालनी है तो कुछ अच्छी फ्रेग्रेंस उस पेपर पर डाल सकते हो. अब जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पे 2 पेपर है. एक येलो पेपर पे नॉर्मल लिखा हुआ है, एक येलो पेपर पे ओवल शेप में, और इतनी सारी चीज़ों के साथ वो बनाया हुआ है. हमारी श्रद्धा जाएगी इधर, क्योंकि इसको बनाने में कम से कम आधा घंटा लगा है. इसको लिखने में कितना सेकंड लगा? 2 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड. जिस चीज़ में 15-20 मिनट लगा, और इसके भी 3 कॉपी बनाने. एक कहाँ लगेगा? बेडरूम में. दूसरा कहाँ लगेगा? पूजा घर में. तीसरे का पूछो क्या करना है? क्या करना है? तीसरे को बर्न करना है. और उस ऐश को आपको पानी में डालना है, और उस पानी को आपको पौधों में डालना है. क्योंकि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है. तो हमारी जब डिज़ायर
इतनी सारी प्रक्रियाएं हम करती हैं, ये कर्मकांड मान लो आप एक तरह से। अब कई लोग कहेंगे अरे यार ये तो अंधविश्वास है, कर्मकांड है। अरे भाई पूजा में जब पंडित जी तुमसे सब कुछ करवा के बोलते हैं स्वाहा, तब भी तो करते हो, फिर उसके बाद उस सारी चीज़ को कहाँ डालते हो? पौधों में ले जाके डालते हो या नदी वगैरह में प्रवाहित करते हो ना। सो जब वहाँ पे तुम्हारे को ये अंधविश्वास नहीं लग रहा, यहाँ क्यों लग रहा है? मैं एक ही लॉजिक दूंगा ये सब करने का कि भाई जब आप अपनी डिज़ायर को लिख रहे हो और ये सारे कर्मकांड कर रहे हो तो आप उस पर ज़्यादा देर तक फोकस्ड हो, ज़्यादा देर तक फोकस्ड हो तो आपका ब्रेन को स्पेसिफिक मैसेज जाता है कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिज़ायर। सो आउट ऑफ ऑल दोज डिज़ायर्स करना ही है, ये इस पे काम करना ही है और इसी के लिए लोगों को ढूंढना है। तो आपके डिसीजंस वैसे हो जाएंगे। आप फोन भी उन्हीं लोगों का उठाओगे जो वो स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, आप मिलने भी उन्हीं लोगों से जाओगे, आपका ब्रेन ही ऑटोमेटिकली वैसा फंक्शन करेगा। आप और कोई चॉइस ही नहीं ले पाओगे बिकॉज ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिल चुका है स्पेसिफिकली कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है भाई इसी पे काम करना है और किसी पे काम नहीं करना है। तो फिर ये जो अपना फोर्थ टेक्निक है, सिंपल है गाइस। एक येलो पेपर लीजिए, मैंने एक स्क्रैप बुक लिए रखी है। तो मैंने क्या किया था मैं बता रही हूँ। मैंने 10 या 20 येलो पेपर्स लिए थे, मैंने उनको स्टेपल करके स्पाइरल बाइंडिंग कर दी थी एंड आई यूज्ड टू राइट ऑन इट एवरी सिंगल डे। करेक्ट। तो उसमें एक 2014 में यू टुक मी टू वन सेशन ऑफ योर्स एंड देयर यू हैड टॉट अस समथिंग। वहाँ पे विजन बोर्ड बनाना था। तो विजन बोर्ड में मैगजीन्स हम लोग लाते थे बहुत सारी और मैगजीन्स काटनी पड़ती थी। तो देयर वाज अ गर्ल इन दैट जिसका हेयर कट ऐसा था और वो मैंने लगा दिया एंड कुछ सालों के बाद लिटरली अभी मैंने उस दिन देखा तो वो लड़की और मेरा हेयर कट एग्जैक्टली मैच कर रहा है। तो दिस इज हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड वर्क्स। द बैड पार्ट अबाउट इट इज वी मैनिफेस्ट द रॉन्ग थिंग्स। ट्रू। हम बोलते हैं लड़कियां अच्छी नहीं है, लड़के अच्छे नहीं हैं। आजकल तो बहुत परेशानियां हैं, आजकल तो बहुत परेशानियां हैं, बीमारियां बहुत बढ़ रही है, बीमारियां बहुत बढ़ रही है, ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। अरे ट्रैफिक ज़्यादा है तो गांव में रहो, ट्रू। ट्रैफिक ज़्यादा है तो गांव में रहो, लड़कियां ऐसी है। अरे आप कैसे हो? मतलब आई लर्न वन थिंग, आपने ही सिखाया था ये कि हमारा जो भी रिलेशनशिप होता है ना किसी के साथ, वो रिफ्लेक्शन होता है। ट्रू। सो आगे वाला जैसा आपके साथ है वैसे ही आप उसके लिए हो और उसके साथ थे। तो अगर कोई आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा है, वो बोलने से पहले कि ये मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है, यू हैव टू आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन कि मैं इसके साथ कैसा बिहेव करता हूँ। द मोमेंट यू आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, दो चीज़ें होती है, आप इम्प्रूव होते हो और दूसरा आप उसको फॉरगिव कर देते हो। Absolutely. क्योंकि उसने आपके साथ खराब किया था उस समय, बट आपने भी तो किया है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाने के लिए रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छी चाहिए सबके साथ ही। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे ये भी बनता है कि लोगों को फॉरगिव कर दो, लोगों को फॉरगिव कर दो। और उसको फॉरगिव करने का तरीका एक सबसे बेस्ट यही है कि अगर ये मुझे तकलीफ दे रहा है ना, तो मैंने शायद इसको तकलीफ दी होगी तभी ये मुझे दे रहा है। इस जन्म में या पिछले जन्म में? इस जन्म में या पिछले जन्म में। विल डू वन पॉडकास्ट ऑन दैट सेपरेटली, बट इट विल बी सो कंफ्यूजिंग अदरवाइज। but the point of the story is simple. To attract anything good, be at the frequency of that goodness. And I have seen this. I've met a lot of big people और इन लोगों के beliefs बहुत strong होते हैं. I just cannot express the way they are thinking about money. I've seen people, उनको लगता है कि they will earn it out. I was doing a podcast with a very, very big guy. He was Africa's richest person and he has a big brand. I don't want to name him, but in his podcast he told me कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार रास्ते से जा रहे थे और वो डोनाल्ड ट्रंप अपनी वाइफ को बोलता है कि ये जो भिखारी है ना, ये मुझसे ज़्यादा अमीर है, ये इस समय 0 पैसे पे है और मैं -900 समथिंग डॉलर्स पे हूँ. It can be $1 million, I don't know what's that, but he's saying I am in debt and this person is on 0. So he is richer than me. So हमारे जो थॉट्स है ना कि यार मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ, ऐसा ये गलत थॉट है. जितने भी जो बड़े बड़े लोग हैं, दे आर अर्निंग मनी बिकॉज दे बिलीव दे विल अर्न, एंड फॉर दैट अगर उनको लोन लेना पड़े, उनको फंड्स लेने पड़े, उनको इन्वेस्टमेंट्स लेने पड़े, उनको पार्टनरशिप्स करने पड़े, दे बिलीव. और जितने कितने भी नीचे भी चले जाओ, मतलब इलॉन मस्क कितने बार बैंकक्रप्ट हुए, ट्रू, एंड देन ही इज स्टिल बाउंसिंग बैक बिकॉज द बिलीफ इज
stronger than his doubts. एब्सोल्युटली. मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक एक्सट्रीम लेवल की सर्टेनिटी होती है कि मैं करोड़पति ही बनूंगा, मैं राजा बनने के लिए ही आया हूँ, मेरे साथ भगवान काम ही जैसे मुझे सर्टेनिटी है इस समय कि मैं घर पहुंच जाऊंगी. करेक्ट. मुझे ये बिल्कुल भी 1% भी डाउट नहीं है कि यार मुझे 30 किलोमीटर यहाँ से जाना है तो कितना ट्रैफिक होगा, या गाड़ी बंद तो नहीं पड़ेगी, या एक्सीडेंट तो नहीं होगा, या बारिश तो नहीं आएगी, या कर्फ्यू तो नहीं लगेगा. मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं है. मेरे दिमाग में है कि मैं 8 बजे घर पहुँच जाऊँगी. और अगर मैं 8 से 8:30 भी पहुँची तो मैं प्रेशर में नहीं आऊँगी. सिमिलरली अगर आपके दिमाग में है कि आप पैसे कमाने ही वाले हो और नहीं भी कमाए और आप प्रेशर में नहीं आओगे, तो आई थिंक दैट लेवल ऑफ सर्टेनिटी अगर है तो यू डेफिनेटली गो एंड अर्न इट आउट. एब्सोल्युटली. सर आजकल आप एयर मैनिफेस्टेशन पे बहुत बात करते हो. व्हाट इज इट अबाउट? पानी के बिना हम कितनी देर रह सकते हैं? 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन. खाने के बिना एक आदमी 50 दिन भी रह सकता है ना? एयर के बिना वी कांट. तो मैनिफेस्टेशन में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है आपके सबकॉन्शियस माइंड का. आपका सबकॉन्शियस माइंड अगर अनकंफर्टेबल हो गया तो वो इतनी बड़ी शक्ति है कि आपको कुछ भी दे आएगा. जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में प्रधानमंत्री जो सबसे ताकतवर है, अगर मैं उन तक पहुंच जाऊं और मेरे मैं मतलब किसी तरह से इंडिया के प्रधानमंत्री खट या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी लीडर को किडनैप कर लूँ, तो वो पूरी कंट्री मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होगी. करेक्ट. तो हमारा जीवन ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये डिज़ाइंड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड टू प्रोटेक्ट दिस जीवन. जैसे ही हम ब्रेथ को रोक देंगे, जैसे मैंने सांस ली एंड रोक दी, रोकते ही सबकॉन्शियस माइंड हरकत में आ जाता है. अरे सांस रुक गई, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये कैसे रुक गई भाई, ये किसने रोक दी? वो कॉन्शियस माइंड से पूछेगा तूने क्यों रोकी सांस? कॉन्शियस माइंड कहता है मुझे करोड़ों रुपया ला के दे, मुझे ये चीज़ करके दे, तब तो सांस छोड़ूं. अब इतनी सी देर में सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा जिटरी होगा. अरे कॉन्शियस माइंड ने सांस रोक दी है, मैं मर जाऊंगा. अब वो कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को क्या बोलेगा? अच्छा तुझे क्या करना है भाई, तुझे ये चाहिए. तो एयर मैनिफेस्टेशन इज, पहले आप पूरी सांस भरते हैं, पूरी सांस भरने के बाद उसको रोक देते हैं. रोकने के बाद आप सबकॉन्शियस को कहते हैं, या तो इमेजिन करके या अफर्मेशन के थ्रू मन में सोच के आप सबकॉन्शियस को कहते हैं मुझे ये लाके दो. एंड फिर सबकॉन्शियस कहता है अंदर से तथास्तु, और उसके बाद आप सांस छोड़ते हैं. ये प्रक्रिया 30 सेकंड में होती है, क्योंकि जनरली लोग 30 सेकंड से ज़्यादा सांस नहीं रोक पाते. मैं भी रोकना चाहूँ तो 40 सेकंड 45 सेकंड तक मैं अपनी सांस रोक पाता हूँ. अगर आपने प्रैक्टिस करते करते इस सांस रोकने की प्रैक्टिस को 1 मिनट तक आप ले गए, आपके लिए इतना मैजिकल तरीके से ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक काम करेगा, क्योंकि इसको आप दिन में 50 बार भी कर सकते हैं एंड बिना किसी साइड इफेक्ट के. मैं तो ट्राई करूं? बिल्कुल, लेट्स डू इट, है ना. हैव अ वेरी क्लियर स्पेसिफिक थॉट. आई हैव अ वेरी क्लियर स्पेसिफिक थॉट. सो अगर क्लियर स्पेसिफिक थॉट है तो हमें क्या करना है, सांस भरनी है और पेट पूरा बाहर आए, और उसी समय ये विजुअलाइजेशन करना है कि वो चीज़ पूरी हो गई है. ऑलराइट. सबकॉन्शियस माइंड को 1 2 3 लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, hold, and now start visualizing. एंड जितनी देर आप कंफर्टेबल हो उतनी देर आप विजुअलाइजेशन करें, एंड धीरे धीरे आप अपनी तथास्तु बोलते हुए सांस छोड़ सकते हैं. सबसे इम्पैक्टफुल टेक्निक, सबसे पावरफुल टेक्निक, जितनी बार आप सांस ले रहे हो उतनी बार, और इतनी शॉर्ट में आप कर सकते हो. कभी कभी हो सकता है 30 सेकंड तक सांस ना रोको, इतना सा बहुत ही क्विकली आप इसे कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि एयर को प्राणायाम के साथ आप इसे लिंक कर सकते हो कि आपने सांस एंड तभी छोड़ूंगा जब सबकॉन्शियस माइंड विजुअलाइज करेगा. तो प्राणायाम के साथ आप इसे लिंक कर सकते हो. आप कपालभाति करते हुए इसे लिंक कर सकते हो कि जितनी बार मैं कपालभाति करूंगा उतनी बार वो विश मटीरियलाइज हो रही है. सो यू नीड टू बिकम क्रिएटिव. ब्रीदिंग एंड एयर, ये ही बॉडी के लिए सबसे बड़ा फूड है. एंड अगर इस फूड को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया गया ना, तो कहते हैं ना कि बाबा रामदेव सांस को यूज़ करके इतने फिट हो गए, इतने फिट हैं. हम लोग इस पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ नहीं कर रहे हैं, एंड वी आर सो अनफिट इन आवर लाइफ. प्रॉब्लम भी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, वो प्रॉब्लम आपके सबसे भले के लिए ही हुई है, ये बिलीव करना.
तो जैसे मान लीजिए मेरी लाइफ में कोई चीज़ें नहीं काम कर रही है, तो मैं एयर मैनिफेस्टेशन या वाटर मैनिफेस्टेशन या फूड मैनिफेस्टेशन, फूड को भी आप ब्लेस करके पूरा ये फूड जैसे जैसे मेरे बॉडी में जा रहा है वैसे वैसे मेरी विशेष पूरी हो रही है, ऐसी इंटेंशन करते हुए आप फूड खा सकते हैं। तो जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, देखिए सब कुछ इंटेंशन है, सब कुछ थॉट्स है, ये थिंकिंग यूनिवर्स है। मैं एक चीज़ बोलूँगी, जब मैंने थिंक एंड विन लाइक धोनी लिखी थी तो मेरा प्योरेस्ट इंटेंशन ये था कि जो भी इंसान इसको पढ़े उसकी लाइफ बदले। हाउ वंडरफुल। मेरा ये इंटेंशन कहीं पे भी नहीं गया कि पैसे कितने आएंगे या बुक पॉपुलर हो, या जब मेरा इंटेंशन पैसे पे गया वो चीज़ें मेरी कभी वर्क नहीं करी। करेक्ट। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब मैंने प्योरेस्ट फॉर्मेट में काम करना शुरू किया कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी बदलनी है, तब मेरे को बहुत ऑडियंस भी मिला और पैसा भी मिला। और जैसे ही हम फोकस हो जाते हैं, नहीं इस साल 10 करोड़ कमाना, 50 करोड़ कमाना, उस साल होता ही नहीं है। अभी मेरा इंटेंशन यही रहता है, बिकॉज आई नो कि मेरा ब्रेन ब्रांडिंग मार्केटिंग में अच्छा चलता है, तो मैं ये नहीं सोचती हूँ अभी कि मुझे पैसे कमाने हैं। मुझे ये चाहिए कि इसकी ये प्रॉब्लम है ना मेरी, एंड आई टेल यूनिवर्स कि मुझे यूटिलाइज करो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। True. तो अगर मैं 100 ब्रांड्स को सॉल्यूशंस दे सकती हूँ तो क्या 1000 ब्रांड्स मेरे पास नहीं आएंगे, बोलेंगे कि यार स्फूर्ति करा के दे दो। True. तो अगर मैंने 100 को सॉल्यूशन दे दिया तो 1000 अपने आप दे विल टेक केयर ऑफ मी। अगर इस इंटेंशन से आप जाते हो तो यू आर वेरी गुड एट योर वर्क ऑल्सो। आई बिलीव लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क, यू हैव टू बिलीव इन इट, 101%. बट यू हैव टू मेक श्योर कि जो बंदा आपको पैसे दे रहा है उसका ट्रस्ट आप नहीं तोड़ेंगे। 100%. तो यू हैव टू सर्व देम वेल एज वेल। ट्रू। ये अगर इंटेंशन, ये मुझे लगता है सबसे बड़ी मिस्टेक है जो लोग कहते हैं कि उनके मैनिफेस्टेशन वर्क नहीं करते, क्योंकि आपने बोल दिया मुझे 20 लाख की नौकरी दे दो, भगवान ने दे दी। भाई जिसने आपको 20 लाख की नौकरी दी उसके लिए 2 करोड़ का काम तो कर। ट्रू। Right, because that person is taking out money, he is doing so much work to give you something, and if you cannot serve him well then शायद भगवान बोलेगा इसको दिया तो था बट इसकी कैपेसिटी नहीं है। Correct. तो अंडरलाइन आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यू शुड डू जस्टिस विद दैट। Absolutely. Yeah. बिकॉज इतने सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वर्कशॉप्स ज्वाइन करते हैं, डू यू थिंक ऑल ऑफ देम आर सक्सेसफुल? नो, नहीं होंगे, क्योंकि उन लोगों को एक ही चैलेंज है ना कि वो वर्कशॉप की टेक्निक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, वो लोग शॉर्टकट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। मैं कहता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट अबाउट टेक्निक, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। या इट इज अ वे ऑफ लिविंग। आप बाकी के दिन भर वैसा ही जी रहे हो क्या? अगर नहीं जी रहे हो तो बिल्कुल नहीं करेगा। And if you are not using law of attraction in your favor, anyways you are using law of attraction against you. आप जानबूझ के अगर वहाँ नहीं जा रहे जहाँ आपको जाना है, तो अनजाने में आप वहाँ जा रहे हो जहाँ आपको बिल्कुल नहीं जाना। मतलब वो बोलते हैं ना कुछ नहीं मिलेगा तो कुछ तो मिलेगा। एब्सोल्युटली। तो अगर आप पॉजिटिव थॉट्स नहीं डाल रहे हो तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आएगा। अगर आप पॉजिटिव इंटेंशन नहीं डाल रहे हो तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली आएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचने का मतलब इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव, यू आर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिंग नेगेटिव। तो अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव नहीं मांगते हैं तो आपके पास नेगेटिव अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारी वेज होते हैं। तो जो लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव नहीं करते, आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग मैन, you are using law of attraction. The fact that you are blaming your life, you are saying मैंने तो सोचा था ऐसा होना चाहिए, हुआ नहीं। तूने सोचा था कि वो नहीं होगा इसीलिए ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं डाउट है, 1% डाउट, 100% डाउट। कहीं ना कहीं डाउट है और कहीं ना कहीं, एंड आई सी पीपल टोटली मिजरेबल। मेरे पास बहुत सारे लोग इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, 1 साल ये काम किया फिर छोड़ दिया, 2 साल ये काम किया फिर छोड़ दिया। मतलब ही इज़ 32, ही डजंट नो व्हाट टू डू एंड ही इज़ ब्लेमिंग एवरी पॉसिबल सिचुएशन इन हिज लाइफ, एंड दैट ब्लेम इज गोइंग टू अट्रैक्ट मोर ब्लेम, इट इज़ गोइंग टू मल्टीप्लाई इन मेनी फोल्ड्स, एंड आई थिंक दैट इज़ वेयर पीपल गो एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो इट्स हाई टाइम वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स एंड वी attract the positive people. And I want to ask you one basic question. If somebody have never heard of law of attraction, मतलब एक इंसान जिसने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कभी कुछ नहीं सुना है, उसको आप क्या बताओगे? आंसर दिस इन 3 सिंपल स्टेप्स। मैं कहूँगा स्टेप नंबर 1, पहला जो आपको चाहिए उसके बारे में ऐसा सोचो कि वो आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। दूसरा, वो अगर आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आ चुका है तो आप क्या करोगे? सेलिब्रेट करोगे। तो सेलिब्रेट करो लाइफ को। तीसरा, सेलिब्रेट करने के बाद क्या बोलोगे? थैंक यू। या पहले क्या बोलोगे? थैंक यू। सो तीसरा से थैंक यू। सो मैं लोगों को कहूँगा छोड़ दो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भूल जाओ सब कुछ। भाई आप सब कुछ मिलने के बाद क्या करोगे? सेलिब्रेट। सो सेलिब्रेट लाइफ एवरी सिंगल डे। ऑलराइट, नंबर 1। नंबर 2, से थैंक यू एवरी सिंगल डे। एंड नंबर 3,
enjoy the miracle conversation with the universe कि यार अरे सब कुछ अपना ही तो है, ये पूरा ब्रह्मांड अपना है, कहाँ दिक्कत है, अरे ये कार जा रही है, ये तो मेरी है, ये घर जा रहे हैं, ये होटल है, ये तो मेरी है, मैंने तो सब कुछ बना के छोड़ दिया, पूना का सबसे बड़ा बिल्डर मैं ही हूँ, सारी बिल्डिंगें मैंने ही तो बनाई है. लेट्स हैव दैट कॉन्वर्सेशन. इसलिए नहीं कि वो झूठ है, नहीं झूठ कुछ नहीं है, सच है, क्योंकि वो इंसान जिसने बनाई है वो भी मेरी ही एनर्जी है, मैं और वो सेम एनर्जी है. Exactly. झूठ नहीं है. आपको और मुझे लॉजिकल लेवल पे झूठ लगेगा, लेकिन मैजिकल लेवल पे, यूनिवर्सल लेवल पे मैं परमात्मा का ही अंश हूँ. और जब मैं परमात्मा का अंश हूँ तो सब कुछ जो बनाया वो मैंने ही बनाया. और अहम एक ब्रह्मास्मि. क्या कह रहे हो आप? अहम ब्रह्मास्मि. व्हाट इज दिस? मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, मैं ही जनरेटर हूँ, मैं ही ऑपरेटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रक्टर हूँ, मैं GOD तीनों हूँ. अहम ब्रह्मास्मि. मैं ही क्रिएटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रक्टर हूँ, मैं ही ऑपरेटर हूँ, मैं ही जनरेटर हूँ, मैं ही ऑपरेटर हूँ, मैं ही डिस्ट्रॉयर हूँ. मेरे अंदर ये तीनों ताकत है, ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों ताकतें मेरे अंदर ही जब मौजूद है तो फिर सब कुछ जो बनाया है मैंने ही बनाया है. और अगर ये मैं बोलने लग जाऊँ तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर पावर आता है कि मैं चीज़ों को बेटर करूँ. एब्सोल्युटली. एंड लोग कहेंगे ये झूठ है. नहीं, आप या तो ज़्यादा सच्चे हो, या आप ज़्यादा समझदार हो, या तो ऋषि मुनि ज़्यादा समझदार है, या फिर भगवान कृष्ण ज़्यादा समझदार है. अगर उन्होंने कहा है अहम ब्रह्मास्मि तो मैं उसे फॉलो करूँगा. अगर अष्टावक्र जी कहते हैं अष्टावक्र गीता में कि तू ऑलरेडी भगवान का अंश है, तू ऑलरेडी एनलाइटेंड है, मतलब तू ऑलरेडी एनलाइटेंड है. मैं मान नहीं रहा हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है. तुम्हें कुछ बनने और तुम्हें कुछ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं हो, तुम ऑलरेडी हो, तुम तो प्योरेस्ट फॉर्मेट में हो. मान लो कहीं पे कोई ऐसी चीज़ है जो हम बना रहे हैं, लेट्स से हमने गंगा जल लिया और गंगा जल में हमने नॉर्मल पानी मिला दिया. तो गंगा जल में नॉर्मल पानी मिलाया है ना, तो गंगा जल का इम्पैक्ट ख़त्म थोड़ी हो गया, वो तो स्टिल गंगा जल है. जब तक पूरे समुद्र में अगर एक बूंद गंगा जल भी डाला तो वो समुद्र भी गंगा जल है. हमारे घर में पूरा पानी का टैंक है, उसमें एक बूंद गंगा जल डाला तो वो शुद्ध हो जाता है. तो कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैंने अगर अपने अंदर वो शुद्धता 0.1% भी है ना, तो मतलब मैं वो हूँ. प्योरेस्ट फॉर्मेट में मैं भगवान का रिप्रेजेंटेशन हूँ. और जब मैं भगवान का रिप्रेजेंटेशन हूँ, क्योंकि भगवान क्या कर सकते हैं, कुछ नया बना सकते हैं, कुछ मिटा सकते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और कुछ चला सकते हैं. मैं वो तीनों कर सकता हूँ. सो अहम ब्रह्मास्मि, ये ही मान के मैं तो अपना जीवन आज की डेट में जीना शुरू कर चुका हूँ. मुझे पता है कि अभी मुझे बुद्धा के लेवल पे या भगवान महावीर के लेवल पे पहुँचने में शायद जन्मों लग जाएं, शायद इसी जन्म में पहुँच जाऊँ, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि कहता है कि अभी हो सकता है, अभी पहुँच सकते हैं. अभी वो मान लिया, अभी वो छोड़ दिया, अभी त्यागना सीख लिया. ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी पावर हमारे पास है. भगवान महावीर ने कपड़े तक त्याग दिए क्योंकि वो जानते थे आई एम द क्रिएटर. कपड़ों के कारण मैं क्रिएट नहीं करूंगा, मैं तो क्रिएटर हूं. और इस कॉन्फिडेंस से अगर आप जा रहे हो तो आई डोंट थिंक कि आपको कभी भी वेट करना पड़ेगा किसी चीज़ का. मैं एक चीज़ बताती हूँ अपने आप को कि अगर मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही है जो मुझे चाहिए है, तो शायद कहीं ना कहीं भगवान मुझे कोई ना कोई लेसन सिखाना चाहते हैं. जी. सो इज माई थॉट राइट? 1000%. अगर आपको कुछ चीज़ नहीं मिल रही है और अगर आपको काफ़ी दिनों तक नहीं मिल रही है तो दो चीज़ें हैं यहाँ पे. या तो वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है. आप होता ना, एक बच्चा माता पिता से जिद करता है मैं भी गाड़ी चलाऊंगा. अरे भाई तू 10 साल का है, अगर तू अभी गाड़ी चलाएगा तो मर जाएगा, हम भी जेल जाएंगे, तू भी जेल जाएगा. तो या तो आप उसके लिए तैयार नहीं हो और वो चीज़ आपके लिए बनी नहीं है, और या फिर भगवान इसलिए डिले कर रहा है ताकि आप कुछ सीख सको और फिर वो आपके पास आ सके. अदरवाइज देर इज नथिंग एल्स. भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें 100 करोड़ मिल जाएं और किसी और को ना मिले. ओके. भगवान का कोई एक्स्ट्रा प्यारा बच्चा नहीं है और कोई एक्स्ट्रा गलत बच्चा नहीं है. एक माता पिता के भी अगर 4 संतान हैं तो एक मैं आपको साइकोलॉजिकल बता दूं, जो सबसे काबिल होता है ना उसको सबसे कम प्यार मिलता है, और जो सबसे नालायक होता है उसको सबसे ज़्यादा प्यार मिलता है. क्योंकि सबसे नालायक के लिए माता पिता सोचते हैं कि यार इसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, ये बड़ा वाला तो समझदार है, ये जो दूसरा वाला है ये तो बहुत समझदार है. तो मतलब भगवान सबसे काबिल वाले को नहीं, बट सबसे कमजोर को ज्यादा प्यार करते हैं, सबसे ज्यादा दरिद्र को ज्यादा प्यार करते हैं. सबसे ज्यादा कहते हैं कि भगवान को पाना है तो सबसे पहले आप दरिद्रों की सेवा करो, सबसे कमजोरों की सेवा करो. इसीलिए शनि भगवान तो तभी प्रसन्न होते हैं जब आप रिक्शा वाले या छोटे मोटे जितने भी जो लोग हैं उनको ज़्यादा गले से लगाओ. बड़ों की केयर करो ना करो, छोटों की केयर ज़्यादा करो. और भगवान को भी छोटों की केयर ज़्यादा है. इसीलिए
आप भगवान को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हो या बड़े हो, भगवान आपको सबको 100 करोड़ दे सकता है, प्रोवाइडेड आपके अंदर वो विजडम आ जाए उसको हैंडल करने की। आपके पास 100 करोड़ इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपके पास वो विजडम नहीं है 100 करोड़ को हैंडल करने की। एक बार वो विजडम ले आओ, फिर देखो 100 करोड़ कैसे आता है। वो यूँ आएगा क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होगी तो अट्रैक्शन ऐसा होगा। हमने और एक टेक्निक आपने मुझे बताई थी उस समय, मैड टॉक्स। यू रिमेंबर वी यूज्ड टू डू मैड टॉक्स। आप कहते थे कि स्फूर्ति मैं मेरे हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ, Absolutely. फिर तेरा Miracle हेलीकॉप्टर, conversation मिरेकल उसको आजकल कॉन्वर्सेशंस। टेल मी अबाउट मिरेकल कॉन्वर्सेशंस। मिरेकल कॉन्वर्सेशन तो बहुत ही प्यारा चीज़ है। जैसे कि आप सभी लोग इनवाइटेड हैं। कल मुझे राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा है, और राष्ट्रपति अवार्ड ही नहीं, मुझे ये भी चर्चा चल रही है कि अगला राष्ट्रपति मैं बन जाऊं, क्योंकि मैं हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहा हूं। एक साइंटिस्ट राष्ट्रपति बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूं। तो आप सभी लोग बहुत जल्दी इन्वाइटेड हैं। तो ये ऐसे बोल देना, बोलते बोलते क्या पता कुछ हो जाए। क्योंकि अगर मैं बोल रहा हूँ मैं गरीब हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं हो रहा, मैं लाचार हूँ, मैं बीमार हूँ, इससे भी क्या हो रहा है। मैं जब छोटी थी तब मैं मिरेकल कॉन्वर्सेशंस यही करती थी, अगर आपको याद होगा, कि मैं क्रिकेटर्स के साथ हूँ, देखना मैं सौरव गांगुली के घर जाऊंगी, मैं वहाँ पे जाके मिलूंगी, और फिर मेरी बहुत सारे जगहों पे क्रिकेटर्स आएंगे। चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे लगता है मैंने इतना छोटा क्यों मांगा। सो टू समराइज द एंटायर पॉडकास्ट विच वॉज रियली शॉर्ट एंड आई रियली एंजॉयड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विथ यू। आई होप वी डू इट अगेन एंड दिस गेट्स लॉट ऑफ व्यूज सो दैट it really pushes BSR and me to do it even more. We learned a couple of techniques. One of them was हमने EFT सीखा, होपोनोपोनो सीखा, हमने वाटर मैनिफेस्टेशन सीखा, एयर मैनिफेस्टेशन सीखा, हमने येलो पेपर वाली टेक्निक सीखी, एंड हमने मिरेकल कॉन्वर्सेशन सीखा। तो आई थिंक वी हैव लर्नड अ लॉट। So guys, if you want to learn all these techniques, चीज़ों को बहुत डिटेल में आप देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच जब भी हो, पूरा 28 डेज़ का फ्री वर्कशॉप होता है। छोटे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के 7 डेज़ के वर्कशॉप भी हम करते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, एंड यू कैन गेट कनेक्टेड टू अस। yes, so watch out for BSR's trainings. मैंने 15 साल पहले ज्वाइन करी थी, and I'm still, that was one of the most powerful decisions of my life, and I think now you doing it and I'm sitting here, I even want to go to the next level, and I thought I want to meet him and I want to get that energy back. So guys, magic of thinking rich is really, really big. Join him and see the difference yourself. Thank you everyone. Bye bye.